प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की वर्ली का चैप्टर 3 के वो अभ्यास वाला प्रश्न, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बुक में जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर जानने वाले हैं। तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और आप अपने अपने दोस्तों साथों में फटाफट से यूं ही शेयर कर दो। क्लास कैसा लगा आपको ये ज़रूर हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, लेकिन कब, जब पूरी क्लास आप देख लेंगे तब। हम बढ़ते हैं आज के इस प्यारी सी खूबसूरत सी चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है माँ। इस चैप्टर के एक एक लाइन हमने आपको पढ़ा दिया है। माँ कहानी की लेखक कौन है मेरे भाई, जल्दी से यदि आपको पता है तो आप मंटू सर को फटाफट से बता दो, नीचे कमेंट कर दो। और ये हम उठाते हैं अपनी कलम और लेकर के आते हैं सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उसके बाद जानेंगे बुक का जो भी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है यानी कि अभ्यास वाला प्रश्न उसको करेंगे। सही बात है, तैयार हो आंसर करने के लिए? हाँ सर हम लोग तो तैयार हैं। मंटू सर आप भी तैयार हो जाइए। तो हम भी तैयार हैं और आ चुके हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न बड़ा प्रेम से, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गोरे निष्ठार्थ डॉक्टरों ने एक मत होकर के मंगू के पागलपन का निदान प्रकट किया। क्या निदान प्रकट किया था मेरे भाई, जल्दी बता दो। तो आप कहोगे कि सर पागलपन जो है ना वो मिटाना संभव नहीं है। ये जो है ना निदान सामने निकल के आया था। इस चैप्टर के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी है। कौन है मेरे भाई? ईश्वर पेटलीकर जी है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यूं ही और आप बताओगे सेकंड प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो आप कहना कि उसे छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी भाई? छुटकारा। यानी कि प्राकृतिक मौत यदि हो जाती है, यानी अचानक से यदि इसकी मौत हो जाती है तो हम इसे छुटकारा मानेंगे। ये आपका सही जवाब होगा। अगला मेरे भाई कर कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, यानी ऑप्शन मेरे भाई डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मेरे से तेजी से जवाब देने की कोशिश करो, तब तो हमारा और आपका है ना जोड़ी शानदार होगा, है ना। चलो मेरी जान आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आप कहोगे कि माँ कहानी जो है ना ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? देखो ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछा जाता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी और मंगू की माँ के अलावा, यानी मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी। तो मेरे भाई यदि पूछेगा कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी, यानी कि इसमें मंगू भी ऐड होगी तो हो जाएगा 4 संतान थी। यदि ये पूछता है कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी तो 3 संतानें थी। सही बात है मेरे भाई, यस। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तब 3 कहोगे, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई 6 का बी नंबर हो जाएगा। बोलो मैं क्या सही हूं? यस जी सही हो सर आप। आगे बढ़ते हैं मेरी जान, जल्दी से जवाब दो। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का सबसे मुख्य पात्र की बात करते हैं तो जल्दी बताओ कौन होगा। तो कहना सर मंगू हो जाएगी। मुख्य पात्र कौन है? मंगू हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी ढाते विश्वास की कहानी है। सीता धरती कब तक घूमेगी की है। और नंजमा कौन है? तो बताओ जल्दी से। कहोगे सर दही वाली मंगमा की है। कह रहे कि मंगू जन्म से ही क्या थी? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल एवं गूंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी। इस तरीके से ये हो जाएगा सर डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। आप क्या करोगे भाई, आप जाओगे प्ले स्टोर पे और सर्च करोगे अपने प्यारे शिक्षक का नाम, सर्च करोगे मंटू सर। जैसे मंटू सर सर्च करोगे वहां पे आपको एक प्यारा सा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेना। वहां पे सारी पीडीएफ, सभी ऑब्जेक्टिव, सभी सब्जेक्टिव यूं ही आपके फोन में मिल जाएंगे। तो आप देर किस बात की कर रहे हो, डाउनलोड जरूर कर लेना। कह रहे मंगू के भाई कितने भाई थे? भाई मंगू के भाई की बात करते हैं तो मंगू की मां की 4 संतानें थी, जिसमें मंगू की एक बहन थी कम्मू और एक मंगू 2, और 2 जब ये निकल गए तो 2 भाई होंगे, यानी कि 2 भाई थे। देखो इस तरीके से लॉजिक तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन ए। पराई मां ही कान छेदती है। यह बात जो है ना ये क्या है? ये बात क्या है? क्या ये कहावत है या मुहावरा है या छंद है या फिर सोरठा है? मेरे भाई आप सभी जवाब देंगे तो आप कहोगे सर ये कहावत है एक प्रकार की। क्या है भाई? ये एक प्रकार की कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाए थी? तो ज्योतिषी के द्वारा दिखाया गया था और ये पता चला था ज्योतिषी के द्वारा कि अगहन का महीना, ज्योतिषी के द्वारा दिखाया गया अगहन का महीना बड़ा शुभ माना जाएगा मंगू के लिए और शायद उस समय ठीक हो जाएगी। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव
बन गया था, अगहन का महीना बन गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो, इसे कर लो बी, इसे सी, इस जवाब हो जाएगा अगहन का महीना। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? अभी आपको हमने बताया कि मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। मेरे भाई अगला प्रश्न, मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? जब भी मंगू की मां से पूछा जाता था कि और बोला जाता था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, तो मंगू कहती थी कि यदि मैं मां होकर के इसकी सेवा नहीं कर सकती हूं तो ये अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, ये तो गौशाला में जिस प्रकार से ये कर दिया जाता है उसी प्रकार से इसे भी कहना होगा, यानी कि हमेशा गौशाला की उपमा दिया करती थी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम कुसुम था। कुसुम जो है ना वो क्या हुई है, पागल हो गई। कब? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की थी जो कि मंगू के गांव की थी। मां कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो मां का जो कहानी है मेरे भाई जल्दी बताओ, कन्नड़, गुजराती, तमिल, अड़िया, जल्दी बताओगे। तो मां का जो कहानी है मेरे भाई आप कहोगे सर मां का कहानी जो है ना वो गुजराती में है, यानी ऑप्शन मेरे भाई बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि चर्चा करते हैं तो अगला प्रश्न मेरे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरी जान, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? सबसे ज्यादा यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही है, आप कहोगे सर गुजराती के हो जाएंगे। अगला कह रहा है मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो आप कहोगे मंगू को हमेशा कहते थे कि इसे अस्पताल में क्या कर दो, भर्ती करा दो, ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगू कब से पागल थी? अभी इसका अभ्यास वाले प्रश्न जानेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कह रहे कि मंगू कब से पागल थी? तो मंगू मेरे बच्चे जन्म से ही पागल थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा भाई डी नंबर सही जवाब। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कहोगे कि कमरे में बंद करके रखा जाता था। कैसे? जो उपद्रवी करते यानी कि जो बहुत बड़े बदमाश हुआ करते हैं ना, किसी को मार देना, कुछ भी कर देना, ये कर देना, वो कर देना, उन लोगों को बंद कमरे में रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर लिया था? किसका ऑर्डर लिया था? तो कहोगे सर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले लिए थे ताकि मंगू का जल्दी से जल्दी हम क्या करें, भर्ती करा ले और उसकी इलाज कराना शुरू कर दें। कह रहे कि मां को कितनी पुत्रियां थी? तो मां को 2 पुत्रियां थी, एक मंगू थी एक कम्मू थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका सही जवाब। रात में रोशनी जलती रहने से इसकी नींद नहीं आती है, किसने कहा था? तो मां ने कही थी, मंगू के लिए कही थी मां ने कि यदि सुन लो, यदि रात में बत्ती जलेगी ना, लाइट जलेगी ना, तो मंगू को नींद नहीं आएगी, इसलिए इसे बत्ती बुझा देना। मां जी कैसे गौशाला की उपमा देती थी? तो आप कहोगे अस्पताल को हमेशा गौशाला की उपमा देती थी, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यदि हमारे द्वारा पढ़ाई गई कहानी को बड़ा प्यार से सुने होंगे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना पढ़े आप जवाब नहीं दे सकते, यानी कि अगर उसे पढ़े होंगे तो इसे देखते देखते आप जवाब दे दोगे। जैसे क्वेश्चन है कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? वो अगहन का महीना था, जिसमें ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू के लिए बड़ा अच्छा दिन माना जाएगा। कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसी पत्र लिख करके बुलाया था? तो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा माँ जी ने और कहा बेटा जल्दी से तुम घर पे आ जाओ ताकि मंगू को अस्पताल में हम सभी क्या कर लें, भर्ती करा लें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चे, यस। क्लास ले रहे हैं, वीडियो, हेलो, क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा हम करते हैं, ठीक है जाओ। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे आगे देखो, कह रहा है कि उस कुसुम की तरह भी, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। यह बात किसने कही थी? तो यह बात मेरे बच्चे, ये बच्चे जो कौन ने कहा था, ये बात जो है ना डॉक्टर नहीं कही थी। डॉक्टर ने कहते हैं ना जिस तरीके से ये ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने ही कहा था ना, डॉक्टर ने ही कहा था ना, डॉक्टर होना चाहिए नहीं, डॉक्टर ने भी तो कहा था। एक बार बात हुई तो ऐसे ही कुसुम के बारे में जब बात हुई तो डॉक्टर ने कहा था ना, डॉक्टर ने, हाँ डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो मैट्रन वगैरह भी सभी हो जाए, इनमें से सभी भी देता ना तब भी सही हो जाता, क्योंकि सभी लोग तो यह कहते हैं जब कुसुम ठीक हुई तब तो ये भी बात हुई, ठीक है। चलो आगे बात करते मेरे बच्चे। कह रहे कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मार डाला रे, यह कहते हुए कौन चीख रही थी? कौन चीख रही थी? तो मंगू की मां चीख रही थी, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी? आहा,
खून की सगाई। मैंने कहा था कि खून की सगाई एक बार आप जरूर पढ़िएगा। किसकी है? तो आप कहोगे सर ईश्वर पेटलिकर जी की है। किसकी है? ईश्वर पेटलिकर जी का। ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। अगला कह रहे कि मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो आप करोगे, मेरे बच्चे जवाब देंगे। कह रहे कि मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र के घर आने के लिए, तो कहोगे कि मां जी ने लिखवाई थी अपने बड़े पुत्र को पत्र, ताकि आ जाओ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अब आता है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो आपके अभ्यास वाला प्रश्न है, और ये कोई भी आपको नहीं कराते हैं। ये इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें बच्चे जो है ना थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, और वो चाहते हैं मुझे ज्यादा पैसा आना चाहिए, मेरा ज्यादा कोर्स बिकना चाहिए, इसलिए वो छोड़ते हैं भाई। लेकिन आपको जान करके हैरानी होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा ये रिजल्ट बनता है तो इसी से बनता है, और इसीलिए वही बच्चे देखते हैं जिनको टॉपर बनना है, जिनको बेहतर करना है। तो यदि आपको बेहतर बनना है, यदि आपको टॉपर बनना है, तो मेरे भाई इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। अभ्यास वाला प्रश्न, इसका नोट्स फेयर होना चाहिए आपके पास। पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगू के प्रति मां, अरे भाई क्या ही बात है यार, ये देखो भाई, वाओ, ये पहली बार यार, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और ये वाली खेल तो मैं पहली बार देखा। क्या क्या बात है यार, क्या बात है, ये देखो यार, ये देखो, मजा आ रहा है ना यार, क्या बात है, अरे यार क्या ही बात है, बहुत सुंदर। करेंगे मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में क्या फर्क दिखता था? अपने शब्दों में बताइए भाई, आप लोग अपने शब्दों में बताना, मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। तो माँ थी, माँ होती है, माँ हमेशा उसे अपने जान यानी कि दिल से लगाया के रखती है, हृदय से लगा करके रखती है, लेकिन घर के अन्य सदस्यों में व्यवहार जो है ना ठीक नहीं दिखता है। तो क्या लिखोगे? मंगू के प्रति माँ का सहज व्यवहार था, यानी कि बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा व्यवहार था। वो उसे बोझ न मानती थी, कभी भी उससे बोझ न मानती थी, न मान करके कर्तव्य का समझ करके उसकी सेवा करती थी। यदि कोई उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने को कहता तो हमेशा वो गौशाला की उपमा दिया करती थी। वह कहती कि मैं मां होकर के यदि सेवा नहीं कर सकती हूं तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, वह अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती करने जैसा ही होगा। लोग स्वयं स्वीकार कर लेते कि इस तरह की पागल पुत्री को मां ही पाल सकती है, दूसरे के घर में वह भूखी सूखी कब की मर गई होती। यदि जीवित भी होती तो शरीर इस तरीके से नहीं होता, इतना स्वस्थ नहीं होता। यानी मां मंगू को पूर्ण मातृभाव से सेवा करती थी। मां को मंगू के अलावे 3 संतानें थी, 2 पुत्र तथा 1 पुत्र कम्मू थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में नौकरी किया करते थे तथा पुत्री ससुराल चली गई थी। घर पर पोती और पोतियों से भरा हुआ था, यानी कि जो भी होते हैं नाती पोते होते उसे भरा हुआ था। लेकिन मां मंगू की सेवा पूरी तल्लीनता से करती थी। बहुएं उनके उसके इस आचरण से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी कि क्यों इसे इतना सेवा करती इस पागल लड़की को। वे चाहती थी कि मंगू को पागल अस्पताल में भर्ती करके मुक्त हो जाए हम सब। विवाहित पुत्री भी मां के सदा कोसती रहती थी। जो इनकी बड़ी बेटी थी, यानी कि जिसका नाम कम्मू था, वो भी कहती थी कि माँ आप क्या ही कर रहे हो, आप इसे भर्ती करा दो, इसे भर्ती करा दो, इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है ना। सबको छुटकारा माना चाहता है। तात्पर्य यह है कि घर के अन्य सदस्य मंगू के परिवार का बोझ मान करके खिन्न रहते थे, बड़ा परेशान रहते थे। उससे छुटकारा पाने के लिए हमेशा जो है ना व्याकुल रहते थे, चाहते थे कि इसे कब इसे छुटकारा मिल जाता। अगला मेरा प्रश्न है बच्चों, कह रहा कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करिए, आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्या रीजन था, ऐसा कौन सा कारण था जिसमें मां चाहती थी कि हम अपनी बेटी को कभी भी अस्पताल में नहीं भर्ती कराएंगे? तो ध्यान से सुनना, मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, हमेशा कहती थी तो अपंग जानवरों का जैसा होगा। उनका मानना था कि यदि मां होकर के मैं अपनी संतान की सेवा नहीं कर सकती हूं तो ये अस्पताल वालों को क्या पड़ी है भला। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। वो पागल भी थी, गूंगी भी थी, ना बोल सकती थी और ना कुछ कर सकती थी। उसे न तो पेशाब पखाना का ख्याल ये कहाँ करना है उसे ये ध्यान रहता था, और ना कपड़े आदि का ध्यान रहता था। रात भर मां उस पर ध्यान रखती थी। पेशाब करने पर वस्त्र बदल देती थी, उड़ना हटाने पर पुनः उसे उड़ा दिया करती थी, और अपने हाथों से मंगू को मुंह में हाथ से कवर डाल करके से खिलाया करती थी। यानी मंगू का सारा काम मां स्वयं ही किया करती थी। इसलिए उन्हें लगता था कि अस्पताल में इस प्रकार की देखभाल कौन करेगा। मैं मां हूं, यदि मैं नहीं कर सकती हूं तो अस्पताल वालों को क्या परी है। निस्वार्थ भाव से एक मां ही अपनी संतान की विश्वस्तता का ख्याल रखती है। इस कारण वह हर सवाल का जो जवाब है वो हमेशा बस
यहाँ पे मिट चुका है, यहाँ पे लिख लेना कि इस तरह हर सवाल का जवाब में वो कहती थी अपंग जानवरों के जैसे इसे गौशाला में भर्ती कराने के जैसा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये लाइन को पूरा कर लेना। अगला कह रहा मेरे भाई, कह रहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देकर के मंगू के प्रति माँ, परिवार, समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिख दीजिए। कह रहा है कि जो मंगू थी मेरे बच्चे, जो कह रहे कि जो मंगू थी मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, कह रही है कि जो मंगू थी उसके मां, परिवार और अन्य सदस्य जो लोग थे वो कुसुम के पागलपन में जब सुधार हो गया तो क्या कहने लगे, तो कहने लगे, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख करके मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह मां को सबको देने लगा। वो लोगों की बातों को विरोध किए बिना चुपचाप उसकी सलाह को सुनती रही। उस समय उसने कुछ नहीं बोला। जो पहले ऐसी सलाह पर हर एक को यही जवाब देती थी, मैं मां होकर के यदि इसकी सेवा नहीं कर सकती हो तो अब अस्पताल वालों को क्या पड़ी है मेरे बच्चों, यह तो अपंग जानवरों में को गौशाला में भर्ती कराने जैसा ही होगा। लेकिन कुसुम की सुधरती हुई स्थिति देख करके उनका विचार हुआ कि कुसुम अपने में यदि इसकी इतनी सुधार हो गई है तो शायद मैं इसे भर्ती करूं तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। तो इसको सबको जांच करने के लिए कि अस्पताल में क्या सही है क्या गलत है उसको जांचने के लिए कुसुम को अपने घर बुलाती है और अस्पताल की सारी जानकारी लेती है। कुसुम की बातों से अस्पताल के प्रति उसके मन में पड़ी गांठ जो है ना वो खुल जाती है और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां जो है ना वो अपने पुत्र को पास क्या कर देती है, चिट्ठी लिख देती है, बुलाने के लिए कहती है कि बेटा आ जाओ। साथ ही परिवार वालों की मंगू के प्रति उदासीनता देख अस्पताल में भर्ती कराने का निश्चय करती है। ये कहती है कि मैं मां हूं और देख रही हूं कि जो परिवार में लोग हैं उसे नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि मैं अस्पताल में भर्ती कर दूं क्योंकि उनकी अवस्था बढ़ती भी जा रही थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान ही साथी होगा ऐसा सोचती थी। उसका पागलपन मिटे या ना मिटे तो भी उसे अस्पताल में भर्ती करना ही उचित है क्योंकि मां की सेवा के मां के सिवा परिवार की उसकी चौकरी करने वाला यानी कि उसको देखभाल करने वाला, चौकरी का मतलब होता है देखभाल करने वाला, इसलिए उसकी चौकरी करने वाला दुनिया में कोई पराया ही हो सकता है। तो मैं इसे अस्पताल में भर्ती कर दूं। मां ने इन सारी बातों को सोच समझ करके उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने फैसला लिया कि मैं मंगू को क्या करती हूं, अस्पताल में मेरे बच्चे भर्ती करा देती हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर, कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर आप क्या कर दिए, विचार कर दीजिए। यानी कि कहानी का जो शीर्षक मां रखा गया है, कितना सुंदर सा वर्ड, सिर्फ ये वर्ड जो है ना रखा गया है मां, क्या ये सही है, उचित है? तो लिखोगे कि मां कहानी का शीर्षक, कथा वस्तु कहानी के आधार पर मां रखा गया है। कहानी मां के ही चारों ओर घूमती है। मां इस कहानी के मुख्य पात्र है। उनकी सबसे छोटी संतान मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। उसकी देख रेख अथवा सेवा मां करती है। परिवार के अन्य सदस्य, दो बड़े पुत्रियां और उनकी पत्नियां, विवाहित पुत्री, सभी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की बात करते हैं। हर सबको उसी के पक्ष में कि इसे भर्ती कर दिया जाए। हर कोई उससे परिवार का बोझ मानते हैं, हर कोई बोझ मानते हैं। सिर्फ मां ही उसकी सेवा में लगी रहती है क्योंकि वो मां है। लेकिन मां के अलावा घर के हर एक सदस्य चाहते थे कि इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, इसे मुक्ति पा लिया जाए। कहानीकार ने यह एक मां की हृदय ममत्व को प्रकट करते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की है। और ये मेरे बच्चों क्या किया है, इसने ये दिखाया है कि मां होकर के, यानी कि मां के अलावा कोई ऐसा नहीं चाहेगा। मां ही जो है ना वो इन सारी दुख को, समस्याओं को झेल सकती है। यह नहीं चाहती कि उसकी कोई संतान दुखी रहे। मां हमेशा कभी नहीं चाहेगी कि हमारा संतान कोई दुखी रहे, किसी को परेशानी हो। इसलिए कहानी के आरंभ से अंत तक मां ही छाई रहती है। मंगू के साथ मां की निस्वार्थ सेवा व आत्मीयता को देख पुत्र, पड़ोसी, डॉक्टर तथा नर्स अचंभित रह जाते हैं कि इतना प्रेम कौन कर सकता है। आज तक हम लोगों ने देखा, लेकिन ऐसी मां को किसी ने नहीं देखा। कहानी तीव्र गति से बढ़ती हुई चरमावस्था पर पहुंच जाती है जब मां भी पगली पुत्री के वियोग में पुत्री की श्रेणी में पहुंच जाती है। यानी कि वो भी जब पुत्री के वियोग में वो भी पागल हो जाती है, उसी के श्रेणी में पहुंच जाती है। तो कहानीकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण सफलता के साथ कर लेता है और कहानी का शीर्षक मां पूर्ण रूप से क्या कर देता है, लिख देता है। और यह सार्थक है क्योंकि एक मां अपनी संतान की खुशी के लिए क्या कर सकती है उसका प्रतिपादन, यानी कि हर कुछ जो है ना वो मां जो है ना
वो अपने पुत्री के लिए क्या है, हर कुछ अपनी पुत्री के लिए सब कुछ जो है कर सकती है। यानी कि माँ के अलावा मेरे बच्चे इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने बेटे बेटी को सुरक्षित अच्छे से देखना पालना है ना, ये विचार कर सके। लेकिन माँ एक ऐसी होती है जो सब कुछ सहते हुए देखते हुए निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करती है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर हाँ डन है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक दो लाइन अपने मन से लिखना, नहीं तो आप यहां पे छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि यहां तक सार्थक है, यहां तक लिख दियो फिर भी सही है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जी, इसको ध्यान से सुनना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या फिर संवेदनशील है। विचार करिए, क्या वह व्यवहारिक है या फिर संवेदनशील है। तो आप इसको कह रहा है कि विचार करिए, यानी कि इसके बारे में आप इसे बताइए। तो आप अपने भाव से लिख सकते हो। हालांकि ये प्रश्न जो है ना बहुत कम मात्रा में मतलब कम पूछा जाता है, ज्यादातर नहीं पूछा जाता। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है। कैसे भाई, संवेदनशील है। उसका पता तब चलता है जब मंगू अस्पताल में अंदर जा रही थी, सिर पर हाथ रख मां रोज की भांति उसे स्नेहमय शब्द का बेटा उच्चारित किया करने लगी, तभी उसका स्वर फूट गया, यानी कि रोने लगी। जब बिछड़ रही थी, मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी आती है, फूट पड़ती है, वैसे ही इस आक्रंदन में सारा अस्पताल जो है ना वो डूब गया। सारे कर्मचारियों के हृदय भर आए, सब लोग की आंखों में आंसू आ गए, दीवार भी का आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल को स्वजन वहां किसी ने नहीं देखा था। डॉक्टर ने आश्वासन भरे शब्दों में कहा, माँ जी बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही हो। आप ऐसा समझना, ऐसा मानिएगा, माँ जी का ममतामयी रूप देख करके मैट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। अस्पताल के सारे लोग माँ की करुणा की धारा में बहते हुए संवेदनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे, संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है मेरे बच्चे, ये संवेदनशील है। डन है जी, यहां तक यदि आपको समझ में आ गया जी, यस बोलो 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 बोलो, सही बात है, समझ में आया। तो ये कहानी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि आपके लघु उत्तरीय कहो, दीर्घ उत्तरीय कहो, अभ्यास वाली प्रश्न कहो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहो, तो आपके मंगू वाले चैप्टर का बड़ा ही सुंदर ढंग से मैंने खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इसके आगे की क्लास आपको जस्ट तुरंत मिल जाएंगी, उसे भी देख लो। और प्लेलिस्ट में यदि आप नहीं देखे हो तो क्या सोच रहे हो, नहीं देखना है ना, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, फटाफट देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूं लिंक दिया गया है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहां से, जाओ सर्च करो प्ले स्टोर पे मंटू सर, जैसे सर्च करोगे एप्लीकेशन आएगा, मेरा फोटो लगा होगा, खट इंस्टॉल करना और उसमें पीडीएफ मिल जाएंगे। नहीं अपलोड होगा टेंशन मत लेना, अपलोड हो जाएगी, कुछ समय तो टाइम लगता है ना जी मेरे भाई। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे वो भी बात बता दे, आगे से क्लास नहीं मिल पाएंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।